ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज मेरे को भगवत गीता का 17वां अध्याय पढ़ना है। टाइटल है श्रद्धा के विभाग, श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्सृज्यम यजन्ते श्रद्धान्वितं तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? ठीक है ना। समाज में हम देखते हैं कि व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन न करके और भगवान की पूजा तो करता है कल्पना के मात्र से। हम देखते हैं कि जिस पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे दो चार पत्थर रख दिया जाए, दो चार पुष्प चढ़ा दिया जाए और धूप कपूर अगरबत्ती जला दिया जाए तो सभी लोग आकर माथा निभाने लगेंगे वहां पर। ठीक है ना। तो ये शास्त्रों की प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए, शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, न कि कल्पना करने मात्र से। हम देखते हैं कि जो श्री विग्रहों की स्थापना होती है मंदिरों में, तो उसमें क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा होता है। प्राण प्रतिष्ठा करके श्री विग्रह में भगवान का आह्वान किया जाता है मंत्रों की सहायता से। मंत्रों का आह्वान किया जाता है, भगवान उस विग्रह में प्रतिष्ठित होते हैं। फिर उनको जब भोग आरती की जाती है, श्रृंगार किया जाता है, तो भगवान को डायरेक्टली ऑफरिंग होती है वो। और उसमें भगवान का प्रेजेंस दिखता है और भगवान हमारी प्रेयर्स भी वो शिव विग्रह सुनने लगते हैं जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है उसमें। तो वही बता रहे हैं कि जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, पूजा काल्पनिक रूप से नहीं करनी है। पूजा हमें क्या करनी है? शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए करनी है। उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है? किस गुणों को अडॉप्ट करके वो शास्त्रों की बातें न मानकर कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं भगवान की? बोलते हैं चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। बोलते हैं कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। कैसा व्यक्ति? जो किसी विशेष प्रकार की पूजा करता है, जो निष्ठावान व्यक्ति है, वो ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो शांति और सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त करता है, शांति और संपन्नता की। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकला है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वो देव कहलाता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए पूजा करता है, भगवान की पूजा सेवा करता है, तो वो व्यक्ति देव कहलाता है। और जो शास्त्रों की बातों को ध्यान में न कर मनमाने ढंग से पूजा अर्चना करता है भगवान की, वो असुर कहलाता है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिसका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या, मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं जो शास्त्रों की बातों को ध्यान न रखकर अपने मनगढ़ंत तरीके से पूजा करते हैं। कुछ देर हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कुछ देर दुर्गा चालीसा पढ़ लिया, कुछ देर और कोई गणेश चालीसा पढ़ लिया, और इस तरह से बहुत सारी मनगढ़ंत तरीके से पूजा पाठ होती है। वहीं पर भगवान कृष्ण को भी बैठाए हुए हैं, वहीं पर जो है भगवान शिव देवी दुर्गा सबको एक साथ ही रखे हुए हैं, सबकी एक साथ आराधना हो रही है। जैसे मान लो कि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है,
अब सबको यथायोग्य सम्मान नहीं दी जाती है, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की तरह सम्मान दिया जाता है और टीचर को टीचर की तरह सम्मान दिया जाता है। उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और देवी देवता है, जो कि देवी देवता जो है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ही गाइडेंस में सेवाएं करते हैं। तो रिस्पेक्ट देने का अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीका है। भगवान को कैसे रिस्पेक्ट देना है और देवी देवताओं को कितना रिस्पेक्ट देना है, ये शास्त्रों की बातों को जब हम ध्यानपूर्वक समझेंगे तब हम जान पाएंगे। बोलते हैं जो निष्ठावान इन नियमों का पालन करता है वो देव कहलाता है। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना चाहिए। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजोगुणी और तमोगुणी में तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त होती है? कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को चुनकर उसी को भगवान के रूप में उसमें श्रद्धा कर लेते हैं कि वही हमारे लिए भगवान है। तो ऐसे व्यक्ति में कौन से गुण की प्रधानता होती है? वो सतोगुण में स्थित होता है, रजोगुण में होता है या तमोगुण में होता है? उसका पूजा का मेथड क्या होता है, किस गुण में स्थित होकर वो पूजा करता है? वह ऐसे व्यक्ति को जीवन की सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होती है? क्या वो वास्तव में ज्ञान प्राप्त करके उच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाएगा? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिसकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं और मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होगी? अर्जुन इस प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछता है। तो ये अर्जुन के क्वेश्चन है। अब इसका भगवान जवाब देना चाहते हैं। क्या क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। बोलते हैं जो व्यक्ति जो है किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त तो होता है और शांति और संपन्नता प्राप्त करके सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो असुर कहलाते हैं और कतिपय नियमों का पालन करते हैं, अपने मन से मनगढ़ंत नियम बना लेते हैं, पूजा करने का नया मेथड बना लेते हैं और किसी साधारण व्यक्ति को भगवान मानकर उस पर श्रद्धा करके उसको पूजा करने लगते हैं उसकी। ऐसे व्यक्ति किस गुणों के अंदर होते हैं और उनकी क्या गति होती है? क्या वो सिद्धावस्था को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे? ये अर्जुन का क्वेश्चन है भगवान से। अब भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच त्रिविधाम भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजम सात्विकी राजसी चेतेव चेव तामसी चेत्युता सुनो। भगवान ने कहा है देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर व्यक्ति जो है पूजा तो करता है लेकिन अपने मेथड से करता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि देहधारी जीवात्मा, जो हम जो देहधारी मतलब जो शरीर धारण किए हैं, ऐसे जीवात्मा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। वो गुणों के प्रभाव के कारण उसकी श्रद्धा भी तीन गुणों के अंतर्गत होती है। सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब अर्जुन को बता रहे कि जो श्रद्धा है उसकी तीन विभाग, तीन प्रकार की होती है। इस तीन विभागों में सतोगुणी श्रद्धा होती है, रजोगुणी होती है और तमोगुणी होती है। इसके बारे में मुझसे सुनो। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश उसका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के कारण के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके साथ शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल जाती है। हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से कुछ पूजा के अपने अपने टेक्निक अपनाता है, तरीका अपनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताना है कि जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु की संगति करता है और शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, जब हम परंपरागत गुरु से शास्त्रों की, भगवत गीता भागवतम की जो विधि बताई गई है भगवान की पूजा की, जब उस विधि का जब हम सुनते हैं कि क्या मेथड है उसको भगवान की पूजा करने का, और उस हिसाब से भगवान की पूजा करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे जो है हमारी मनोवृत्ति बदलती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति सतोगुण तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी विशेष गुण में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिमत्ता पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वो उच्च गुण स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। और जब हमें भक्ति में उच्च स्थिति को प्राप्त करनी है तो प्रमाणिक गुरु की संगति में उनसे हमें ज्ञान सीखना पड़ेगा।
आध्यात्मिक ज्ञान जब हम सीखेंगे और उस ज्ञान के माध्यम से जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तब धीरे धीरे भगवान का हृदय में प्रेम प्रकट होगा और हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा भौतिक विषयों के प्रति। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके, उनके द्वारा दी गई बुद्धिमत्तापूर्ण बातों पर विचार करके, और तब जाकर हम ऊंची स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मायो अयम पुरुषम यो यच्छन्न स एव स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। क्या बोलते हैं? कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित कर लेता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। जैसे गुणों को अर्जित करता है, वैसे उसकी श्रद्धा डेवलप होती है। जब व्यक्ति सतोगुण को की श्रद्धा डेवलप करता है, तो उसके अंदर सतोगुण की वृत्ति डेवलप होती है। जब तमोगुण को डेवलप करता है, तो तमोगुण की श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब रजोगुण को उत्पन्न करता है, तो रजोगुण की श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस तरह से गुणों के प्रभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा अलग अलग होती है। बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, राजसी और तामसी कहलाती है। इसी प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा कि 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, तो बद्ध जीवन में वो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में होता है और विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा और अस्तित्व मात्र भौतिक होता है। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतः भगवान के साथ अपने संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही कतिपय लोगों की संगति करता है। जैसी उसकी श्रद्धा होती है, वैसे ही उसको साधु संग मिल जाता है या असाधु संग मिलता है। और जो सतोगुण की वृत्ति धारण करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो उसको साधुओं का संग मिलता है, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण को धारण करके और राजसी और तामसी श्रद्धा डेवलप करता है, उसको शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता है। और जब तक शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर दिव्य गुणों का समावेश नहीं होगा, दिव्य गुण आएंगे नहीं। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ेगा। जो हमारा भगवान से संबंध जागृत करना है, जो संबंध से हम बिछड़े हुए हैं, उस संबंध को फिर से जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने को भौतिक कलमश से शुद्ध करना पड़ेगा। भौतिक कलमश क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष। इससे जब हम शुद्ध होंगे, तब जाकर हम जो है देहात्म बुद्धि से उठने वाले प्रेरित ज्ञान से ऊपर उठ पाएंगे, भगवान के साथ अपना संबंध जान पाएंगे। और यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो, तो उसकी श्रद्धा सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। यदि वो आत्म साक्षात्कार के इस पद को ग्रहण नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से के साथ बह जाता है। और जो कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को ग्रहण नहीं करता है, तो धीरे धीरे वो निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ संयोग के कारण उसका पतन हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना है? धीरे धीरे भक्ति करके अपने को सतुगुण के प्लेटफॉर्म से ऊपर शुद्ध सात्विक प्लेटफॉर्म पर अपने को स्थित करना है, सच्चित आनंद स्वरूप में हो जाना है। जो स्वरूप भगवान का है सच्चित आनंद, वही स्वरूप जीवात्मा भी प्राप्त कर सकता है। क्या करके? उनका स्मरण करके। जैसे क्या होता है कि जब मान लो कि व्यक्ति जिस व्यक्ति का एसोसिएशन करता है, जिसका स्मरण करता है, उसी तरह की उसके अंदर गुणों का कल्टीवेशन होता है। एक भृंगी नाम का कीट होता है, क्या करता है? साधारण कीट को क्या करता है? अपने बिल में बंद कर देता है। बिल में बंद करके इतना उसको डराता है कि वो साधारण कीट भी भृंगी बन जाता है। उसी तरह व्यक्ति जब भक्तों का एसोसिएशन करता है, तो धीरे धीरे शुद्ध भक्तों की जो दिव्य क्वालिटियां हैं, वो उसके एसोसिएशन मात्र से, संग मात्र से उसके अंदर भी आने लगता है। इसलिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जैसा एसोसिएशन रहेगा, वैसी तरह का हमारे ऊपर रंग चढ़ेगा।
एसोसिएशन सात्विक रहेगा, भक्तों का संग रहेगा, तो भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी। और जब हम भौतिकतावादी व्यक्ति की संगत करेंगे, जो जिसका आकर्षण भौतिक विषयों के प्रति है, धन के प्रति, स्त्री के प्रति, और जो है कपड़े के प्रति, गाड़ी बंगला के प्रति, वैसे भक्तों के एसोसिएशन से हमारे अंदर भी वैसे ही वृत्ति आएगी। तो भक्तों के समाज में भी बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है ना। जो भक्त अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानामृतम अनुकूल न कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया है। जब हम वैसे भक्त के संग में रहेंगे तब हमारे अंदर भी अन्य अभिलाषाओं, अन्य भौतिक इच्छाओं के प्रति अरुचि जागृत होगी, और इस तरह से हम दिव्य अवस्था में स्थिर होकर भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर पाएंगे। बोलते हैं भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण महानामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण महानामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म से में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों में कार्यों से उत्पन्न होता है। तो वास्तविक श्रद्धा जब हम सात्विक कार्यों को करते हैं, उससे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीव में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होता। शुद्ध सत्व दिव्य अवस्था होती है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के साथ वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती तब तक वो प्रकृति के किसी गुण से दूषित रहती है, ठीक है ना। जब तक हमारी श्रद्धा पूर्ण रूपेण सात्विक नहीं होगी तब तक वो गुणों के प्रभाव में दूषित रहेगी, और दूषित होने पर उसकी जो वास्तविक श्रद्धा है वो प्रकट नहीं होगी भगवान के प्रति। जब तक जीवात्मा शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थित होकर और श्रद्धा को विकसित नहीं कर लेता है तब तक उसको दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं होती, दिव्य स्थिति प्राप्त नहीं होती है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी होगी। यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी तमोगुणी होगी। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं। किंतु विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो पूजा की अलग अलग पद्धतियां व्यक्ति फॉलो करता है गुणों के अनुसार। तो हमें सात्विक श्रद्धा कैसे डेवलप करेंगे हम? तो सात्विक श्रद्धा डेवलप करने के लिए प्रहलाद महाराज जो बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आदि नियमम। इस जब हम नियमों का पालन करते हैं, ये प्रमाणिक नियम है भागवत का, इस नियमों का पालन करते हैं तब जाकर धीरे धीरे जो है भगवान की प्रति श्रद्धा जागृत जागृत होती है हमारी। और इस प्रकार जो है हम भिन्न भिन्न विधियों को छोड़कर और एक मार्ग को अपनाते हैं, बस एक ईश्वर आराधना भगवान श्री कृष्ण की। बोलते हैं यजंते सात्विकाम देवाम यक्षरक्षासी राजसम प्रीता भूत गणाश्चान्य यजंते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। तो देखते हैं कि अलग अलग व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार अलग अलग पूजा करता है। कोई व्यक्ति जो है देवताओं की पूजा करता है, कोई रजोगुणी व्यक्ति यक्षों और राक्षसों की पूजा करता है, तमोगुणी व्यक्ति भूतों और प्रेतों की पूजा करता है। बोलते हैं यहाँ पर भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वाले के प्रकार बताते हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान की पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं है या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वो सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र और सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति के अंदर गुणों का प्रभाव होता है, उसी तरह उसी गुणों के प्रभाव के कारण उसी तरह की उसकी श्रद्धा डेवलप होती है, और जैसी श्रद्धा डेवलप होगी उसी तरह की वो पूजाओं को स्वीकार करेगा। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो देवताओं की पूजा करता है,
जो रजोगुणी होता है वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करता है। जो निहायत ही तमोगुणी है वो क्या करता है, भूत और प्रेतों की पूजा करता है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है अलग अलग श्रद्धाओं को डेवलप करके और पूजा की अपनी अपनी विधि बनाता है। बोलते हैं इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरफ पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। तो हम देखते हैं कि जो रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति होता है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी व्यक्ति को भगवान समझ लेता है, और इस तरह से वो उस व्यक्ति को ही ईश्वर की तरफ पूजा करता है, और तो ये सोचता है कि जिस तरह ईश्वर की पूजा करने का फल मिलेगा वही पूजा में इस साधारण मनुष्य की पूजा करने का फल मिल जाएगा। उसकी सोच ये होती है, और इस तरह से वो अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करते हैं और उन्हें पूजते हैं, जो तमोगुणी है अंधकार में प्रेतों की पूजा करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो रजोगुणी व्यक्ति वो देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजता है, और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो प्रेतों की पूजा करता है, भूतों की पूजा करता है। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र की पूजा करते हैं। मै मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा होती है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुष के लिए है। श्रीमद् भागवतम में कहा कि सत्वम विशुद्ध वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तब वो वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं वही भगवान की पूजा करते हैं। तो जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर और अपनी चेतना को शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पर स्थिर कर लेता है वही वास्तव में कृष्ण को जानने के योग्य होता है और वही भगवान की पूजा करता है। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित नहीं माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु की पूजा करते हैं, जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाते हैं। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि भगवान का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं का वर्णन करते हुए जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म की ही वास्तविक सत्य मानते हैं इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अभी कलुषित है उसको दिव्य प्रकृति वाले पुरुषों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। जब उसको दिव्य प्रकृति वाले पुरुष मतलब जो भगवान के बड़े चढ़े भक्त हैं, गुणों के प्रभाव से मुक्त हैं, जब ऐसे भक्तों का संग हम करेंगे, संगति करेंगे, तब हम धीरे धीरे शुद्ध हो पाएंगे। बोलते हैं अशास्त्र विहित घोर तृप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्वित कर्षयन्तीं शरीरस्थम भूत ग्राम ग्राम चेतसम माँ चेवात्म शरीरस्थम ता वृद्ध्या सुर निश्चया। जो लोग दंभ तथा अहंकार के अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के विभिन्न तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो लोग दंभ अहंकार के अभिभूत होकर, जो दंभ और अहंकार के अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करता है, कि शास्त्रों के विरुद्ध जाकर तमोगुण और रजोगुण को धारण करके दंभ और अहंकार के वशीभूत होकर दिव्य तपस्या करता है, कठोर तपस्या करता है, तो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित हो जाता है। जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हुए असुर कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग स्वेच्छा से बहुत सारी तपस्याएं ले लेते हैं, उससे शरीर को और मन बुद्धि को कष्ट होता है। ऐसी तपस्या आसुरी तपस्या कहलाती है। हमें वही नियमों का पालन करना है जो भगवान की भक्ति में ग्रोथ दिला सके। ऐसे कोई नियम पालन नहीं करने हैं, या ऐसे कोई मनगढ़ंत नियम नहीं बना लेने हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध हो या भगवान से विमुख करने वाला हो। बोलते हैं कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है।
उदाहरणार्थ किसी स्वार्थ के प्रयोजन में तथा राजनीतिक कारणों में उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। देखते हैं कि जो है अलग अलग व्यक्ति राजनीतिक कारणों से उपवास कर लेता है, ठीक है ना, धरना प्रदर्शन और क्या क्या चीज होता है, उसमें व्यक्ति आमरण अनशन ले लेता है कि मैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, और इस तरह से मरने की स्थिति प्राप्त कर लेता है। जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति की गई है, किसी परिस्थिति या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवान के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शाश्वत शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों में विक्षोभ होता है जिससे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। बोलते हैं यहाँ पर कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं, अपने हिसाब से वो तपस्याएं शुरू करते हैं, ठीक है ना। उदाहरणार्थ किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। कि कोई व्यक्ति जो है स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए या राजनीतिक कारणों से उपवास करे, ये शास्त्रों में कोई इसकी व्याख्या नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति की गई है, जिससे आध्यात्मिक उत्थान हो। ऐसे उपवास करने की संस्तुति शास्त्र में की गई है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। तो जो ऐसे लोग हैं वो आसुरी भक्त कहलाते हैं। वास्तव में जो लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों से न केवल शरीर के उस तत्वों का विक्षोभ होता है जिससे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। क्यों कष्ट पहुंचता है बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है अपितु शरीर ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिससे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या निश्चित रूप से अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उसका उल्लेख वैदिक साहित्य में हुआ है। आसुरी व्यक्ति सोचते हैं कि इस विधि से वह अपने शत्रु तथा विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास व्यक्ति को मृत्यु प्रदान करते हैं। ऐसे कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होता है वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लेख करने के लिए करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेत शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा या अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है जो उपवास शास्त्रों के विरुद्ध जाकर की जाती है वो उपवास सात्विक उपवास नहीं है। वो हमें भक्ति में एडवांसमेंट नहीं दिलाएगी। भक्ति में एडवांसमेंट दिलाने के लिए हमें वो तपस्याएं करनी होगी जो हमें गुरु और वैष्णव और शास्त्रों के आदेश से जो आदेश मिलता है। जब उस आदेश का हम पालन करेंगे तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा, क्योंकि उन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेश शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव असुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन हुआ है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई प्रमाणिक गुरु उनका मार्गदर्शन करे तो उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके
तो इस भवबंधन से छूटकर अंततोगत्वा भक्ति में परिणत हो पाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा गुरु खोजना पड़ेगा जो उसको जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन से बाहर निकाल कर और वैदिक ज्ञान के मार्ग की शिक्षा प्रदान करे, और इस भवबंधन से उसको छुटकारा दिलाकर अंत में परम गति को प्रदान करे। बोलते हैं कि आहार सत्व सर्वस्वम त्रिविधम भवति प्रियम, यज्ञ तथा तप तथा दानम तेषाम भवत्मिमः। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पसंद करना है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार की होती है। यही बात यज्ञ तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उन्हें भेदों के विषय में सुनो। इस भेदों के विषय में बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। भोजन भी तीन प्रकार के गुणों को धारण करके होता है। यही बात ज्ञान तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। प्रकृति के विभिन्न भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन यज्ञ तपस्या और दान के विभिन्न के में भेद होता है। वे सब एक से नहीं होते हैं। क्या बोलते हैं, भोजन यज्ञ तपस्या और दान, इसमें भी भेद होता है। सब एक से तत्व नहीं होते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि किस गुण से में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान है। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ भोजन या दान को एक साथ मानकर उसमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, और श्रद्धा पूर्वक जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ भोजन और दान को एक मानकर उसमें अंतर नहीं करते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक हैं जो लोग यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे कर सकता है और ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। वे अपनी विधि और सनक के अनुसार सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए ये क्या करते हैं, अलग अलग नियम बनाते हैं। लेकिन शास्त्रों की बातों को नहीं मानते हैं। आगे बता रहे कि आयु सत्व बलो आरोग्यम सुखम प्रीति विवर्धनात् रसज्ञा स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारम सत्वा प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवों को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भक्त रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला होता है और जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल स्वास्थ्य सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसे लोग रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाली बातें होती हैं। आगे बताने के कट्वा अम्ल लवणा युक्तम तीक्ष्णम रुक्ष विदानि आहारम राजस चेष्टा दुखम शोकामयम प्रदाह। अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क और ज्वल उत्पन्न करने वाले भोजन सतुगुणी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे भोजन दुख शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। कैसे भोजन, जो भोजन 3 घंटे पूर्व पकाया गया हो, स्वादहीन विद्योदित वियोजित एवं सड़ा हुआ भोजन। आगे इसमें बता रहा कि